धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। इतिहास करवाए बदलना। नमस्कार, एक्सोटिक वेबपीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और हमारे साथ है आज मल्टीटास्किंग जो है वुमन, वो है दर्शनी चौहान, दर्शना चौहान जी। दर्शना जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको एक उचाकाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से शुभकामनाएं जी। तो दर्शना जी से बात करते हैं कि दर्शना जी की हम लाइफ जर्नी आप जानने की कोशिश करेंगे। दर्शना जी जो है वो है एक वैल्यू एजुकेशन पे भी वो काम करती है, हैंड राइटिंग टीचर भी है, साथ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करती है, वो उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो उनको देख रहे हैं वो एक कैंसर के साथ जी रही है। तो ऐसी दर्शना चौहान हमारे साथ है। तो दर्शना जी, फिर से स्वागत और सम्मान करती हूँ आपका। और जिस तरह से आप मेरे सामने बैठी है कि आप एक कैंसर के साथ सर्वाइव करती है, अभी जिस तरह से आपको हुआ है, आपको ऐसा आपने जिस तरह से बातें की कि मैं अभी हूँ वो ही मुझे नहीं पता है, बट कैंसर के साथ अपनी लाइफ को चलाना, आपके लाइफ के साथ जीना बहुत ही मुश्किल होता है, वो सबको ही पता है। और आप इस तरह से आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है, बट हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी लाइफ जर्नी कि वो कैसे एजुकेशन फील्ड में आई, किस तरह से वो जो गरबा डोरिया भी करा रही थी तो उसमें कैसे आई, तो वो जानने की पहले कोशिश करेंगे। जी दर्शना जी बताइए। सबसे पहले तो यामिनी बेन, आपको धन्यवाद जी। थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया। जी और आत्मनिर्भर नारी की एक एग्जाम्पल तो आप खुद भी हो। थैंक यू थैंक यू। जहाँ तक बात की जाए एक्टिविटीज़ की, तो ऐसा होता है कि एक पॉइंट होता है कि सर्वाइव होने के लिए इंसान करता है, दूसरा ये है कि हमारे अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने हमेशा ये पहचानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है जिसके लिए मैं बनी हूँ और जो काम मैं कर सकती हूँ, और वो कैसे पता चले। तो भी जो जिस कार्य से करने वाले को और जिनके साथ कर रहे हैं दोनों को सेटिस्फेक्शन हो, वो मेरा कार्य बना, वो टैलेंट रहा। और मैं ऐसा काउंसलिंग जब करती हूँ तब भी स्टूडेंट्स को भी मतलब मैं बताती थी, मैंने 1000 स्टूडेंट्स रेडी किए हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को भी मतलब जो पेरेंट्स आते थे तो उनको बोलती थी ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि बच्चा जब वो करता है तब खाना पीना सोना भूल जाता है, वो आपकी क्वालिटी है। तो ऐसी जितनी भी क्वालिटीज़ मेरे अंदर थी, ऐसा जितना भी टैलेंट मेरे में था, मैं वो करते गई। जी जी जी। तो इसी तरह से आपकी लाइफ की जर्नी की शुरुआत हुई। और जिस तरह से आपने कहा था कि आप एक वैल्यू एजुकेशन पे भी काम करती है, आप एक हैंड राइटिंग टीचर भी है, तो वो आप किस तरह से करवाती थी? हैंड राइटिंग का ऐसा था कि मैं खुद अपने आप सीखी हूँ हैंड राइटिंग में। वैल्यू एजुकेशन वो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा समाज का कि हमारे पास एकेडमिक एजुकेशन के लिए बहुत कुछ है जी, बट व्हाट अबाउट वैल्यूज़। और वैल्यू जो है वो तो पिलर है, उसके ऊपर एकेडमिक एजुकेशन टिकता है। जी जी, बिल्कुल सही तो बात उस है। गैप को पकड़ते हुए उसको फुलफिल करने का एक प्रयास रहा और उसके लिए मैं निमित्त बनी। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है कि ये एजुकेशन और हैंड राइटिंग टीचर भी आपने कैसे किया वो भी आपने बताया। लेकिन आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करती थी, बट ये कैंसर से पहले आप बहुत कुछ करती थी, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए जी। इस जर्नी से पहले मैं क्लासेस चलाती थी, डोरिया डांडिया गरबा भी सिखाती थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं ऐसा जुड़ी जाती थी। और मेरा नाम अगर लोग सेव करते थे तो इनटू ब्रैकेट लिखते थे मल्टीटास्किंग। जी जी जी, आप है ही। जी जी।
तो ज़िंदगी में मुझे जो जो रास्ता मिलता गया, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के मैं लेती गई। मैंने ब्लाइंड बच्चों के लिए रेडियो पे रिकॉर्डिंग की थी शॉर्ट स्टोरीज कि जो वो समझ पाए। जी तो ऐसा सब कुछ जी कि जो मतलब विच आई कैन डू, जी 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 आई एम मेड फॉर दैट। जी तो जी। वो मुझे मिलता गया और उसको एक लाइन में अगर कहूँगी तो वो है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे दर्शना जी चौहान, जो एक अभी कैंसर के साथ वो जी रही है, और जिस तरह से उनका स्पिरिट देख के पता चलता है कि उनको कुछ भी नहीं हुआ है। वो खुद भी ऐसा कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी भी खुद सब काम करती हूँ। तो वो भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक कैंसर पीड़ित जो है वो भी अपना सब काम खुद करती है। तो वो भी मुझे सुन के बहुत ही, मैं ऐसे शॉक्ड हो गई कि क्या बात कर रहे हैं आप, सब कुछ खुद कर रही है। तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले मैं जानूंगी दर्शना जी की, जिस तरह से आपने कहा कि आप अकेले सब कुछ कर रही है, तो आपके पेरेंट्स, आपको पता चला जब आपको कैंसर है तो किस तरह से मतलब आप माहौल रहा था उस टाइम? ये शब्द से मैं डरी नहीं थी, पर मुझे इतना ही था कि मुझे इस जर्नी में बहुत मैन पावर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसके बारे में कोई स्टडी करे, डॉक्टर से बात करना, ड्रग्स अरेंज करना, एवरीथिंग। और ऐसा शब्द सुना था कि कीमो मतलब वो बहुत डेंजर, पर वो क्या होता है वो पता नहीं था। जी जी जी। और जब कीमो लेने के लिए जाती थी तो मैं बाय वॉक जाती थी, बाय वॉक आती थी, और मुझे उसके लिए कभी मैं रोई नहीं। मैं फुटपाथ पे बैठती थी पूरा सामान उठा के, मेरी माँ मेरे साथ में थी, बट मेरी मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सामान उठा सकती है या फिर मुझे सहला सकती है जी, पर उसके अलावा क्या। जी मुझे बहुत कुछ मेरी ज़रूरत थी, मेडिकली बहुत कुछ, इसके ऊपर पूरा स्टडी करना। मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए, मुझे फिजिकल सपोर्ट चाहिए। मेरे पापा भी मतलब मुझे एक हाथ पे ऐसे उठाते थे वगैरह वगैरह, पर वो कितना करे, उनकी भी उम्र है। जी 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 जी। तो जहाँ पे उनके लिमिटेशन आ गए, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। जी 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 जी। कुछ पोजीशन ऐसी आई कि मेरे बाजू में पानी की बोतल थी, पर मुझे वो चाहिए कुछ डिस्टेंस पे, पर मैं उठूँ कैसे। जी 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 जी। और तब हाँ, मुझे तब रोना आता था। मैं भी एक इंसान हूँ, तो मेरे जो शुभ चिंतक है और मेरे ऐसे ग्रुप से P4P है, जीवन विद्या है, विपश्यना है, तो उसमें जो मतलब इनको शुभ चिंतक बोलूँ, मित्र बोलूँ या परिवार बोलूँ, मेरी इस जर्नी को मैं एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करती हूँ तो वो है वसुदेव कुटुंबम। मुझे इसमें वसुदेव कुटुंबम मिला। मुझे कदम कदम पे ऐसे लोग शब्द बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, पर मेरे परिवार बन के मुझे इंसान मिलते गए, मानव जिसे हम कहते हैं, कि जो बहुत बड़ी ऐसी इकाई है। और उन सब के सपोर्ट से मैं आज आपके सामने हूँ। जो मेरे लिए ऐसा कहा जाता था कि हर एक सांस और हर एक दिन बोनस है, और आज वो रब आउट हो गया है, बिकॉज मैं हंसती खेलती आपके सामने हूँ। जी जी जी। हम यही चाहते हैं हमेशा आप हंसती खेलती ऐसे ही हम रहे, और बहुत सारे लोगों की दुआ भी आपके साथ रहेगी, और हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा भी हम यही चाहेंगे। हमारे दर्शकों को भी हम कहते हैं कि आप ज़रूर दर्शना जी के लिए दुआ भी करेंगे, और हम भी तो करेंगे ही, कि वो हमेशा ऐसी हंसती खेलती रहे, क्योंकि हमने उनको देखा है ऐसे कि कहीं भी जाए तो दर्शना चौहान होती ही है। बहुत लोग उनको जानते भी हैं। इसी तरह वो फेमस भी हो चुकी थी कि दर्शना चौहान, अगर कुछ भी किसी को भी कोई जूरी की ज़रूरत होती है तो सीधा दर्शना चौहान को फ़ोन जाता था। तो इस तरह की ये आज हमारे सामने बैठी है। मैं मानती हूँ कि ऐसे जो कैंसर के साथ अपना जीवन बिता रही है, वो भी अकेले, उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि अकेले एक ऐसे इंसान को कोई कुछ अपने शरीर में, अगर हम बीमार भी हो जाते हैं, बुखार भी आ जाता है, तो हम कितने सारों को इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई हमें ये करो, वो करो, ये करो। तब ये एक महिला है, एक वुमन है, और इस तरह से अकेले सब सर्वाइव करते हैं। इसके लिए सैल्यूट मैम आपको, और बहुत बहुत मेरी आपको दिल से दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही हंसती खेलती रहे। और आज आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आत्मनिर्भर नारी इससे भी कहा जाता है,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि काम करके कमाओ उसको ही हम आत्मनिर्भर नारी कहें, पर ये जो दर्शना जी है वो संपूर्ण एक आत्मनिर्भर नारी है। जिस तरह से वो अपने कार्य को कर रही है, अभी भी ऐसे हालात में भी बहुत कुछ काम करती है वो। तो मैं फिर से आपको सैल्यूट, और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेगी आप? मैं एक मैसेज ये कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान को पूरी धरती पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या तो तन का, या तो मन का, या तो धन का। मैंने एक डिसाइड कर लिया था कि मैंने ये नहीं पूछा था डॉक्टर को कि कौन सा स्टेज है, और आज की डेट में भी मुझे नहीं पता है कि कौन सा स्टेज है, मुझे वो जानना ही नहीं है, क्योंकि उसका राइट पर्सन डॉक्टर है। और जब लोग मुझे मिलने के लिए आते थे, उनकी आंखों में आंसू थे, और तब मैं वो गाना गाती थी कि खुशियाँ है दामन में मेरे, मैं तो खुशी से दीवानी हो जाऊँ, तो आप क्यों रो रहे हो। और मुझे पूछते थे कि आपके बाल तो बहुत लंबे थे, बालों का क्या। मैंने बोला वो तो एक्सटर्नल है, मुझे इंटरनली ठीक होना है, मैं ठीक हूँ। तो नंबर 1 कौन सा है ये और किस स्टेज पे है, आई एम नॉट द राइट पर्सन ऑफ दैट। तो आप मुझे इसके रिलेटेड कोई भी सवाल मत पूछिए, ना मुझे मेरे पास्ट के बारे में पूछिए, ना मुझे डिजीज के बारे में पूछिए। इसके लिए राइट पर्सन डॉक्टर है। मैं क्यों बोलूँ, स्पीक व्हाट यू वांट, हमें वही बोलना है जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। और जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अकेले के लिए भी नहीं बनाती हूँ, कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं यस विथ मैन पावर और कुछ लोगों की मदद लेके 30 से 35 लोगों के लिए उंगलियों में बनाती हूँ। और मैं जब बुके बनाती हूँ अभी भी, तो मेरे ये हाथ से थोड़ा हाथ से मुझे काम कम होता है मेरे हाथ से, तो मैं मेरे राइट लेग और राइट हैंड इसकी मदद से मैं मेरा काम करती हूँ। क्या बात। और मैं ही मेरी मोटिवेटर, मैं ही मेरी कुक, और मैं ही मेरी केयरटेकर। पर इस वसुदेव कुटुंबम के साथ में पूरे सूरत शहर ने मुझे बेटी बना के संभाल लिया, पूरे सूरत शहर ने। क्योंकि जब कीमो लेने के लिए तो जाती थी पैदल, पर मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी कैसे। और तब मुझे फ़ोन आता है कि दर्शना को सिर्फ इतना पूछो कि कितने बजे कंप्लीट होगा, नीचे आ जाए, मैं गाड़ी लेके आ जाऊँगी। क्या बात तो है। ये है एग्जिस्टेंट। जी। मुझे जीवन जिसने दिया है, मैं उसको बोलती हूँ कि सवारों के हर रोज सुबह, एवरी डे इन द मॉर्निंग आई स्पीक दिस। मेरी हर एक सांस जो है वो मेरे लिए नया जीवन है, और उसका सदुपयोग ये कहीं ना कहीं एक पर्पस है कुदरत का, जो इस शरीर के माध्यम से तो मेरे अंदर का जो जीवन है मैं उसे बस अभिव्यक्त कर रही हूँ। और इसमें मेरी जो P4P की पूरी टीम है, जीवन विद्या, विपश्यना, और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी मेरे माता पिता का कि जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, तो मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर पाई और अभी आपके सामने बैठी हूँ। जी दर्शना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी लाइफ जर्नी आज हमारे माध्यम के द्वारा लोगों को भी आज पता चलेगी किस तरह से आप जी रही है, किस तरह से अपने आप को संभाल रही है, अकेले संभाल रही है। तो ये थी दर्शना चौहान, जो एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में आत्मनिर्भर दर्शना चौहान। तो दर्शना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही महिलाओं के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड पे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।